ठीक है, हम मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में 2 वीडियो पहले आपने देख ली होगी, इससे पहले 2 लेक्चर से आपने उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किए। लास्ट क्लास में जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमारे पास में आइडेंटिपोटेंट, निपोटेंट, ठीक है, इस टाइप से आपने बहुत सारे मैट्रिक्स को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि समझा था कि इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैट्रिक्स कैसी होती है। अब हमारे पास में जो क्या है कि कुछ रिजल्ट है, आपने एडजॉइंट स्टडी कर लिया, ठीक है, आपने इनवर्स जो है वो इनवर्स का ये आपने कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया। इसके पास कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो इसके के बेस पे है और कुछ कॉन्सेप्ट है जो कुछ रिजल्ट है जो आपके क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो हमारे पास में है कि अगर मेरे पास में कोई कॉन्सेप्ट दे रखे या फिर हमारे पास में a * एडजॉइंट ऑफ a दे रखे है, ठीक है, आपने कहा कि आपने ये समझ लिया कि एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, निकाल सकते हो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकल सकता है। 2 × 2 का भी आपने पता है, 3 × 3 का भी आपने पता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 3 × 3 में जो आपको ट्रिक बताया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो उसमें क्या था कि अगर हम उसको लास्ट में डिटरमिनेंट से डिवाइड करके हम उसको निकाल रहे थे, ठीक है, लास्ट में डिटरमिनेंट से डिवाइड किया तो हमारे पास में इनवर्स आया था, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक से हम उसका ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास में एडजॉइंट कैसे निकल सकता है। जैसे कि अगर मैं 2 × 2 का एग्जांपल दूं तो मेरे पास में ये दे रखा है a b c and d, तो अगर मेरे पास में ये मैट्रिक्स है तो मेरे पास में 2 × 2 की मैट्रिक्स थी। अगर मुझे इसका ये कहना है कि अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हमने ये किया कि इन दोनों की पोजीशन से चेंज की और इनके हमारे पास में साइन कन्वेंशन हो गया। हमारे पास में ये आया तो हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास में इसका एडजॉइंट ऑफ a। अगर ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ a, साथ में अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट ऑफ a = ad - b of c, अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दे तो हमारे पास में निकल गया इसका इनवर्स। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एडजॉइंट ऑफ a निकालना सीख लिया है कि एडजॉइंट कैसे निकालता है और इनवर्स कैसे निकालता है, दोनों कॉन्सेप्ट हमने स्टडी कर लिया। अब हमारे पास में क्या रहता है कि कुछ इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आपके जो 11 और 12 दोनों में आते हैं, 90 में तो आते ही हैं। सबसे पहला है हमारे पास में कि a * एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, अगर मैं ये निकालना चाहूँ, ठीक है, a * एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a * आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसको I से बोलते हैं, I ऑफ n की फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं कि हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रिजल्ट जो है In है। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपने ये निकालना है कि हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ a आपके पास में क्वेश्चन था, ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि मेरे पास में a मैट्रिक्स है, कोई भी आप मैट्रिक्स बता सकते हैं, मैंने लिखा 2 3 1 4 3 ले लिया, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स थी। अगर मैं यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ a निकालूं, एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास में क्या आएगा कि इसकी साइन कन्वेंशन के 3 2, ये मेरे पास में -3 आ गया, मेरे पास में -1 आ गया, दिखाई दे रहा है। तो अब क्या है कि मैं a * एडजॉइंट ऑफ a निकाल रहा हूँ, a * एडजॉइंट ऑफ a क्या आएगा मेरे पास में, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में की, मेरे पास में 6 रिजल्ट, फिर 3 की मल्टीप्लाई की -1 के साथ में, मेरे पास में -3, क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में की -6, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में की +6। नेक्स्ट अगर किया 1 की 3 के साथ +3, फिर 3 की -1 के साथ -3, 1 की -3 के साथ, फिर है 3 की हमने +2 के साथ, यह मेरे पास में 6। नेक्स्ट जो रिजल्ट आता है वो है मेरे पास में, यह है मेरे पास में 3, ये मेरे पास में 0, ये मेरे पास में 0, ये है मेरे पास में 3। लास्ट में अगर हम लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3, अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 1 0 0 1, ये हमारे पास में कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइए मैट्रिक्स बनेगी तो हमारे पास में क्या है कि क्वेश्चन आएगा कि a * एडजॉइंट ऑफ a निकाल के चले तो ये किसके इक्वल है, तो हमारे पास में ये इक्वल है हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखो इसका डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास में, a का डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास में, 2 * 3 6 माइनस में 3, ये हमारे पास में क्या है 3, तो 3 * आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है ना। क्या आपने ये सेटिस्फाई हो चुका है, यस या नो, यस। तो हमने क्या निकाला है कि हमारे पास में फर्स्ट रिजल्ट है कि अगर मेरे पास में a * एडजॉइंट ऑफ a है, उसका रिजल्ट क्या होगा, हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ a * आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे,
ठीक है, आपके क्लास 12 में भी आएंगे और एनडीए मैथ में तो आएंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट पे जाऊंगा उसके बाद। कोई डाउट है? ठीक। तो इसी के बेस पे हम सेकंड रिजल्ट करते हैं, जिसे आपने बहुत सारे उसमें देखा भी होगा, आपके इसमें कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, हमारे पास में ये रिजल्ट है। ठीक है, आपने ये हमने स्टडी कर लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है। आप सेटिस्फाई करते हैं कि ये हमारे पास में इसी के इक्वल क्यों है? आपने ये फाइंड आउट किया कभी? चलो मैं इसका रीजन देता हूं कि ये हमारे पास में मैं कोई रिजल्ट लेके चल रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, वो एडजॉइंट ऑफ बी टू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल कैसे आता है, हम वो स्टडी सीखेंगे हम। ठीक है, हमारे पास में क्या है कि अगर मैं दोनों साइड में ये लेके चलता हूं मैं, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। ये हमारे पास में इसका रिजल्ट है। तो मैं एक रिजल्ट लेके चला, मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में, हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ बी है ना स्टार्टिंग में, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, मैं ये लेके चला हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने मल्टीप्लाई की ए बी के साथ, ए इनटू में बी के साथ में मल्टीप्लाई की। अब ये देखो कि नेक्स्ट रिजल्ट मेरे पास में क्या जाएगा, अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूं तो ये क्या मेरे पास में ए इनटू में बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी, बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए है एज इट इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमारे पास में क्या होता है कि हमने यहाँ पर रिजल्ट स्टडी किया कि a इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं लेके चलूंगा तो इसका रिजल्ट है मेरे पास में डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट इसका यूज करूँ तो अगर b इनटू में एडजॉइंट ऑफ b है तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास में, इसका रिजल्ट क्या ये भी लिख सकता मैं, डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इनटू में a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है भाई? केवल मैंने यहाँ पर इस रिजल्ट का यूज किया है कि अगर मेरे पास में है a इनटू एडजॉइंट ऑफ a है तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ। तो हमारे पास में इसकी मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है कि ये अगर मेरे पास में b है, ये b है, तो मेरे पास में ये भी मेरे पास में b होगा। तो मैंने इसका रिजल्ट यहाँ पर यूज किया है कि b डिटरमिनेंट ऑफ b आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि यहाँ पर हम इसको आराम से लिखेंगे, a इनटू में हमारे पास में सबसे पहले है डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू में a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा वही मैट्रिक्स रह जाती है लास्ट में। तो मैंने इसको तो लिख दिया ओनली डिटरमिनेंट ऑफ b। अब हमारे पास में ये बचता है, अब मैं a की एडजॉइंट ऑफ a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट है मेरे पास में, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a का क्या रिजल्ट है मेरे पास में, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट में रिजल्ट लिखा डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। लास्ट में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मेरे पास में सेम रिजल्ट दे देगा। तो मेरे पास में रिजल्ट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ b इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। कोई डाउट है? ये मेरे पास में फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको बोलते हैं जो अगर हम पहले से मल्टीप्लाई करें इस साइड में तो प्री मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं किसी भी एलिमेंट्स के पोस्ट मल्टीप्लाई करूं तो पोस्ट मल्टीप्लाई में क्या होगा कि हमारे पास में कांसेप्ट क्या था, एडजॉइंट ऑफ b इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ b इनटू में एडजॉइंट ऑफ a। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया a के साथ में पोस्ट मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, आपने दो चीज समझ में कि प्री मल्टीप्लाई क्या होती है, पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होती है। ठीक है, अब हमारे पास में मैंने वहां पर मल्टीप्लाई किया तो अब आप इसको अगर आप सोल्व करें तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को लिया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ b इनटू में एडजॉइंट ऑफ a इनटू में a, और हमारे पास में b मैट्रिक्स यहाँ पर b जो है वो एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट कांसेप्ट क्या रहा कि एडजॉइंट ऑफ b, क्लियर। इसके बाद एडजॉइंट a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a, इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारे पास में रिजल्ट आपने बताया डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इनटू में b। अब यहाँ पर अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो है लास्ट में हम डिटरमिनेंट ऑफ a को मिल सकते हैं, b की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दी, b इनटू में एडजॉइंट ऑफ b, क्लियर।
तो हमारे पास में यह रिजल्ट देगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। लास्ट का रिजल्ट चेक करें तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास में सेकंड रिजल्ट आएगा। फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट दोनों सेम है ना, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, जो हम ये रिजल्ट लेके चल रहे हैं ये हमारे पास में सेटिस्फाई हो गया। कोई प्रॉब्लम है भाई इसको, कहीं पर कोई डाउट आया हो कि हमने ये रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। देखो हमें जो भी रिजल्ट है आपने फॉलो किया कि हमारे पास में ये इसके इक्वल है या ये वैल्यू जो है हमारे पास में ऐसे करेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हर एक चीज का हमारे पास में प्रूफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का प्रूफ था कि अगर हमारे पास में ये दे रखे हैं एडजॉइंट ऑफ एबी तो ये इसके इक्वल कैसे आया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास में है कुछ रिजल्ट और हैं, वे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेकर चलूं तो ये इक्वल होगा मेरे पास में एडजॉइंट ऑफ ए और होल का ट्रांसपोज। आप ये मैट्रिक्स दो अलग अलग बात हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स होगी, आप अपनी तरफ से एग्जांपल ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं। सबसे पहले बोलो क्या मैट्रिक्स लेके चले, वैल्यू बोलो कुछ भी ले ले, कुछ भी वैल्यू आप बता भी सकते हैं, ठीक है। मेरे पास में ये मैट्रिक्स है, अगर मैं ये मैट्रिक्स करता हूँ तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या कहा, एडजॉइंट किसका निकालना है, ए के ट्रांसपोज का। ए का ट्रांसपोज करो सबसे पहले, ए का ट्रांसपोज किया, मेरे पास में वैल्यू आई 2 या वैल्यू चेंज होती है, सबसे पहले 1 या मेरे पास में 2, ये मेरे पास में -3 और ये मेरे पास में 0। सो ट्रिक का यूज कर लिया कि हमारे पास में सो ट्रिक से हम इसके एडजॉइंट निकाल सकते हैं। सॉरी, ये हमारे पास में हमने एडजॉइंट निकाला है। सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज निकाला था, ए का ट्रांसपोज करना तो ये मेरे पास में 2, ये मेरे पास में आ गया 3, ये 0 गया वहां पर, तो ये क्या मैंने वहां यहां पर हो गया 1। अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए की ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स होगी वो मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स है, सबसे पहले यहां पर इंटरचेंज किया, ये आ गया 1 2, ये मेरे पास में माइनस का 2, ये मेरे पास में है माइनस के 3, क्लियर, ये है यहां पर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि अगर मैं यहां पर लेकर चलूं जो मेरे पास में मैट्रिक्स की रखी थी ए, इसका मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए इसका मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में है चेंज की 1, ये है मेरे पास में 2, ये मेरे पास में -3, ये -3, क्लियर है, ठीक है भाई। आवाज नहीं हुई। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहा था, ए हमारे पास में ये है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में ये आ गया। अब इसके बाद में हमने करना क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, इसका ट्रांसपोज किया, इसके इक्वल है मेरे पास में ये है मेरे पास में 1, ये -3 यहां पर गया, यहां पर -0, यहां पर 2। अब ये बताओ ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज और ये इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए होल के ट्रांसपोज क्या इक्वल है या नहीं है सेटिस्फाई हो आप सभी? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल के साथ क्वेश्चन करा रहा हूं। हाँ भाई समझ में आया? लास्ट में ये कहेगा कि मैं प्राइम इसलिए नहीं करके लाया क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ग्रुप में ऐड नहीं था। आप समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है मेरे पास में कि जैसे कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे थे, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास में दो रिजल्ट दे रहा था, ठीक है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेके चलूं किसी भी चीज का, जैसे 2 क्रॉस 2 की हमने कोई मैट्रिक्स थी, उसका एडजॉइंट हमने निकाल लिया, आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं तो वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए होल की पावर n-1, इसके इक्वल होगा। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं ये समझाता हूं कि ये रिजल्ट आया कैसे, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स हमने लेके चला
दे रहे हो आप 2 3 4 5 2 3 4 5। ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकालूं तो मैंने इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए तो मेरे पास में ये है, मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी 5 2 -3 -4। ये मेरे पास में इसका एडजॉइंट ऑफ ए है। कोई प्रॉब्लम है? अब इसके बाद में क्या कहा कि इसका जो डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या रिजल्ट आया? 10 - में 12 क्या रिजल्ट है? -2 है। अब हमारे पास में क्या था कि अगर मैं जो मैट्रिक्स मेरे को दे रखी थी, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट निकालो। ए का डिटरमिनेंट क्या है मेरे पास में? -2 है और इसकी पावर क्या होगी? n हमारे पास में यहाँ पर डिफाइन करता है कि हमारे पास में मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है हमारे पास में? तो हमारे पास में ऑर्डर है 2 माइनस में 1। हमारे पास में क्या है? -2 की पावर 1, यानी कि हमारे पास में रिजल्ट क्या है? -2। कोई डाउट? दोनों का रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया। देखो ये हमारे पास में रिजल्ट है। रिजल्ट पे मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया कि हमारे पास में इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट आया कैसे है वो तो लेके चलते हैं कि हम ये रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं। दोनों को दोनों ऊपर हाथ करो। ऊपर हाथ करो। अब हमारे पास में ये है, मैंने कहा कि ये रिजल्ट कैसे है वो हम करके चलते हैं। एक बात बताओ, जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट निकाला या फिर उसका आप इनवर्स निकाल रहे हो तो सबसे पहले आप क्या चीज चेक करते हो? वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है? कि वो हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स है, वो हमारे पास में सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये रिजल्ट चेक करते हो, क्या सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? नहीं है। ये है ना हमारे पास में कि अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे को गिवन है, ये हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास में कौन सी होती है? सबसे पहले कंडीशन तो ये होती है कि वो हमारे पास में नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम एडजॉइंट निकालते हैं, उसी का हम इनवर्स निकालते हैं और उसी से हम लास्ट में डिवाइड करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से, क्योंकि हमने फाइंड आउट करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास में नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और तभी हमारे पास में जो रिजल्ट है वो पॉसिबल होता है। तो हमारे पास में सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? और हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0, तभी हमारे पास में ये रिजल्ट पॉसिबल है। अब इसके बाद क्या किया मैंने, हमें ये भी पता है कि a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है? अब ये मैंने बताया, तो हमारे पास में ये रिजल्ट था डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये हमने अभी स्टडी किया है, तो ये in के इक्वल था। ठीक है, और हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि अगर मैं a इनटू में एडजॉइंट ऑफ a लेके चलूं तो डिटरमिनेंट ऑफ a आइडेंटिटी ऑफ n मैट्रिक्स से इक्वल होगा। इसको मान लिया कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, हाथ ऊपर सीधे। अब इसके बाद है कि अगर मैं यहाँ पर इसका दोनों साइड में डिटरमिनेंट ले लूं हर एक मैट्रिक्स का, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल दिया, इसका निकाल दिया, ये कर दिया मैंने एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, इसका भी डिटरमिनेंट हो गया। किया क्या है, बोथ साइड डिटरमिनेंट कर दिया, बोथ साइड डिटरमिनेंट किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? अगर मेरे पास में 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो ये मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट क्या आया? इसकी मल्टीप्लाई 1 से 1 माइनस में 0 हमेशा 1 आएगा, तो हमारे पास में ये रिजल्ट क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में रिजल्ट केवल मेरा यही बचेगा। कोई डाउट है? तो मेरे पास में रिजल्ट बचा कि जो भी होगा a की पावर n की फॉर्म में कुछ ऐसा रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। इसको किया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास में आया एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n - 1 से। यही हमारे पास में रिजल्ट जो हम यूज कर रहे थे
ये रिजल्ट कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? बैठ जाओ। तो लास्ट में मैं आपको बस इसके बेस पे कुछ रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में भी आएंगे और इसमें भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसकी हेल्प आपने इसमें रिक्वायरमेंट है कि ये रिजल्ट आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप एक बार नोट डाउन कर लेना। थर्ड मेरे पास में जो रिजल्ट है वो है कि एक हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था a into matrix of A, हमारे पास में इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ A into में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट था इस पे एडजॉइंट ऑफ A B इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ B into में एडजॉइंट ऑफ A। ये है जो हमारे पास में क्वेश्चन जो बनते हैं वो एडजॉइंट पे बनते हैं। इसके बाद हमने इनवर्स का भी हमने सीखा था। इनवर्स का हमारे पास में रिजल्ट क्या है कि मैं A का इनवर्स जो निकालता हूँ तो आपने ये कहा था कि A इनवर्स जो है वो इक्वल होता है 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट ये था। सेकंड रिजल्ट आपको इसमें याद रखना है कि अगर आप एक इसका भी डिटरमिनेंट निकालना चाहो, जो डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया डिटरमिनेंट ऑफ A, इसका भी इनवर्स निकालोगे तो ये किसके इक्वल होगा? ये रिजल्ट है हमारे पास में 1 बाय में डिटरमिनेंट ऑफ A, ये इसके इक्वल होता है। प्रूव करके दिखा रहा है ये हमारे पास में कैसे आता है? यस और नो। जैसे मैंने लिखा कि A का इनवर्स हमारे पास में 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल है। अगर मैं इसका भी इनवर्स निकालना चाहूं तो ये हमारे पास में इक्वल होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A की। अगर आप कहोगे तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, अदरवाइज आपका हमारे पास में रिजल्ट ही याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास में A B का अगर मैं इनवर्स निकाल रहा हूं तो इक्वल होता है B का इनवर्स इनटू में A का इनवर्स। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ रिजल्ट है कि अगर मैं A के ट्रांसपोज का जो इनवर्स निकालूंगा वो इक्वल होगा A इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? क्वेश्चन कर रहे मैट्रिक्स के ऊपर ठीक है।